नमस्ते मैम। सुमित्रा नमस्ते। मैम। यस मास्टर, नमस्कार। कोई अपना ध्यान का अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं क्या? भी ध्यान से हम्म। उठाया है मास्टर। अच्छा, साउंड हीलिंग का म्यूजिक लगाया आपने, बहुत अच्छा था। या साउंड हीलिंग थेरेपी का। यस बहुत। अरुणदत्त जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। हाँ, नमस्ते। यस। नमस्ते हाँ, मास्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से हुआ ध्यान। जी मैं तो पूरा यूनिवर्स में चला गया था, यूनिवर्स में था पूरा। ऐसे यूनिवर्स में जैसा दिख रहा था, स्टार जी। ऐसे। और हम्म, वहाँ एकदम पूरा ऐसे खाई में चला गया था पूरा। अनकॉन्शियस हो गया था, सोल कॉन्शियस में चला गया था, बॉडी कॉन्शियस में नहीं था पूरा या ऐसे मास्टर। हुआ। हाँ, और पूरा विष्णु का रूप में देखा हमें। लास्ट फिनिशिंग में क्या हुआ, वो ऐसे तो व्हाइट लाइट में था, व्हाइट और गोल्डन। लास्ट में पूरा जो वायलेट कलर पूरा सा गया था, वायलेट वायलेट जी में आँख खुला है मैं। जी जी जी। बहुत थैंक यू। सुंदर यात्रा आपकी। हाँ हाँ, अच्छा लगा बहुत। तुम्हारा पूरा बॉडी तो नहीं था पूरा हल्का हो गया बॉडी। जी। वेरी गुड मैम। ऐसे ही अपना ध्यान यात्रा को आगे कंटिन्यू कीजिए और हाँ। ध्यान के अनुभव लेते रहें और अपनी ध्यान यात्रा में आगे बढ़ते रहें। हम्म यही निर्वाण स्थिति तक पहुंचा देगी। हम्म हमें भी बुद्ध बनना, हमें भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं करना है कि छोटी छोटी चीजें हाँ लेके हाँ पाके ये सब हमें यहाँ पे संतुष्टि नहीं पानी है। हमें भी बुद्धत्व को पाना है। हाँ जब हाँ। बुद्ध भगवान जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वो सिद्धार्थ बैठे थे। और हम्म। सिद्धार्थ ने ही ध्यान करते करते आनापानसति ध्यान, जो हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, हाँ वही हाँ करते करते वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो वो बुद्ध बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ। हम बुद्ध बनना है, हमें भी भगवान वो गुरु नानक देव जी बनना है, ईसा मसीह हम्म बनना है। हम्म जी, कृष्ण भगवान बनना है, राम जी बनना, सभी हम सब बन सकते हैं, हम हैं सभी। हम्म। हम उसी पूर्ण परमात्मा के अंश हैं तो अंश भी पूर्ण ही होता है। हम्म हम उस परम पिता की संतानें हैं तो उसी में विलीन होना है और उसी तक पहुंचना है। जानना है कि हम वो हैं। हम्म। तो अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद मास्टर। ये शंभू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी, हो गया। अभी पहले हो नहीं रहा था अनम्यूट। जी जी। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और आपने जब नाम लिया तभी मतलब मैं, नहीं तो मैं ध्यान से वापस ही नहीं आना चाह रहा था। ओके, सॉरी फॉर तो दैट। आपने नाम लिया तो फिर मैं तो उसको अनम्यूट करने लगा, हुआ नहीं उस ओके। समय। एक्चुअल में डिस्टरबेंस होती थी ना, अभी मैं पहले तो म्यूट का ऑप्शन छोड़ देती थी। जी तो जी। अभी नहीं सर नहीं, ने ठीक है। हाँ, तो मन हाँ। का बीच में डिस्टरबेंस होती है जी तो जी। फिर अनम्यूट नहीं जिसको। मैम, ये ऐसा ही आप सबको म्यूट कर दीजिए। मतलब सब, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होता, सभी ठीक तरह हाँ, से तो ध्यान में अभी लगे वही होते हैं। है। फिर हम्म। टोटली म्यूट कर दिया था, मन का चलो जैसा है। बीच में जब सबको जिसको बोलना होगा उसी को अनम्यूट करेंगे। हम्म। यस वो मास्टर। हैंड रेज करेंगे ना, किसको बोलना है हाँ, वो हैंड किसी रेज और करेंगे। को अपना अनुभव बताना, शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। वरना गीता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो गीता जी आज ये शाकाहार पे आपको बताने वाली है, शाकाहार के बेनिफिट्स। यस नीतू जी। मैम शुरू करूं? जी नीतू जी। नीतू जी। नीतू जी नीतू ने जी हैंड बोलना रेज चाह किया। रही हैं? यस मास्टर। यस नीतू जी अपने आप को अनम्यूट हाँ कीजिए। मैम, अब हुआ है, पहले नहीं हो रहा था। जी। मैम वो आज जो साउंड वाली थेरेपी थी बहुत अच्छी थी, पूरे बॉडी में रिदम और एक
मतलब बहुत अजीब सा एक फील हो रहा था ना पूरा। मैम वो हीलिंग वो थेरेपी है, थेरेपी, वो हाँ हाँ, हीलिंग के लिए वो जो यूज करते थेरेपी है हैं। तो उससे जो एक एकदम कंपन हो रही थी पूरे बॉडी में, वो मेरे को जी बहुत वो, मतलब वो डीप उसमें वाइब्रेट। ले जा रहा था, राइट। जी जी ठीक है। अब अपने आप को कैसा अनुभव कर रही हैं आप? पहले जो प्रॉब्लम थी उससे कुछ राहत मिल रही नहीं, है? हाँ मैम, पेन वेन में काफी डिफरेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जी रोज में थोड़ा, जो अभी बैठने में भी दिक्कत होती थी, जी वो अभी बैठ बैठ पा रही हूँ। 3-4 दिन से तो काफी मैंने पेन भी नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं जैसे ही खत्म हुआ सो जा रही थी बैंड बंद करके, बट अभी कंफर्टेबल है, काफी जी जी। ठीक है। चलो आप ऐसे ही बने रहे ध्यान में, जैसे ही ध्यान में ये सब क्योर हो जाएगा अपने आप ही, सब जो भी प्रॉब्लम हम्म, है आपकी। जी जी मैम। हाँ मैम बेसिकली मसल पेन है, हाफ बॉडी हम्म पूरा मसल पेन होता है। हम्म। ये अरुणा जी बोलिए। मैम जैसे ये तो मेरी शुरुआत है बोलना ध्यान यात्रा की। जी तो मैम। जब आप गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं तो मैं बंद ही रहती हूँ पूरे टाइम। हम्म हम्म पर जैसे ही म्यूजिक वगैरह चालू होता है तो हम्म मैं उन सारी चीजों को फिर से अनुभव करने की कोशिश करती हूँ जैसे आप गाइडेड मेडिटेशन में करवाती हैं। पर हम्म। मन भटक जाता है तो उसके लिए कैसे करना चाहिए? मैम मैं एक्चुअल में देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव, ये वो कहते हैं ना मेडिटेशन जो हम करते हैं, थोड़ा जी थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहिए। एक ही पैटर्न पे जाते रहेंगे ना तो उसी पे हम अनुभव कर पाएंगे, उसी पे हम फॉलो कर पाएंगे। तो बस आपको हम आनापानसती पे ध्यान देना चाहिए, हाँ, हमारे हमें श्वास पर ध्यान ही अपने ध्यान देना चाहिए। आती और जाती सांसों पे देना है। तो आप हाँ मैं उस गाइड मतलब जैसे मैं जो म्यूजिक जो बज रहा है, तो म्यूजिक को जी अपनी बॉडी में फील कीजिए। आप देखिए पहले जैसे टन आवाज आई, कहाँ से बॉडी के किस हाँ आपको जाके वो टच किया, कंपन हो जाता है, कंपन बॉडी होता है। वो ये जो पूरा कंपन हीलिंग हो। म्यूजिक जो होता है, ये हमारे एक एक बॉडी पार्ट को टच करता है, लेकिन वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरा ध्यान अच्छा। उस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। म्यूजिक इसीलिए के जो ऊपर। मतलब अनुभव हाँ कराने के लिए ही मैं गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, कि एक जी बारी जी लाइन पे पटरी पे गाड़ी आ जाए फिर तो अपने आप चलने लगेगी। जी जी। तो धीरे मैं धीरे मैं पूरी एक एक कोशिश दिन जैसे। करती हूँ कि हाँ जी जैसे आप बोलते हैं ना कि सांस जो आ रही है और जा रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए करके। जी 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 तो वो ध्यान भी केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ जैसे म्यूजिक वाला जब भी आप कराते हैं तो। जी पर जी। उसके बावजूद भी कैसे मन इधर उधर चला जाता है। तो मैम वो देखिए कंटिन्यूअसली मैं गाइडेड कराती रहूंगी ना तो आपको बिल्कुल हाँ, गाइडेड का प्रैक्टिस वो तो रहेगा। करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा पत्री जी म्यूजिक बोलते का थे भी कि वो होता है। हमें म्यूजिक या जप नहीं करना चाहिए, बस सांसों पे ध्यान देना चाहिए, पत्री जी बोलते थे, उनके वीडियोस में भी मैंने देखा है। न जप जी जी चाहिए न मंत्र चाहिए, बस सांसों पे जी। ध्यान होना चाहिए। हाँ वो रहता है मैम पर क्या है जैसे हो सकता है प्रैक्टिस में कि ही आता है। प्रारंभ, हाँ हाँ बस बस वही है। यानी कोशिश पूरी रहती तो है पर कोई वो बात क्या। नहीं मैम, धीरे धीरे हम लोग उसी पे ला रहे हैं आपको, कि आप जी जी म्यूजिक पे भी आए, एक मैडम एक का जो आदत आए। हो गया है ना आपका, इसलिए लगता है। लेकिन मैडम को नहीं होता है ना ध्यान, वो ऐसा गाइडेड मेडिटेशन करती है तो मैडम को ध्यान ध्यान नहीं होता है। कोई बात नहीं मुझे सेवा देने में अच्छा लगता है। नहीं वही पूछ रही थी तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है तो तो अब मैं वही है, वही वैसे सॉल्यूशन है मैम, कि करूंगी। जैसे है ना थोड़ा थोड़ा, मान लो आज हमने म्यूजिक पे लगाया है, और जी म्यूजिक जी भी मैं इसी तरह का चुनती हूँ कि आप उस पे ध्यान कंसंट्रेट करोगी तो आप जी अपने बॉडी पार्ट्स पे जा सकोगी, उसके पहले ही उस पे ही देखिएगा। अभी मैं जी दोबारा से चला के दिखाऊंगी और आप ध्यान से उस म्यूजिक को सुनिए, और एक जी। 2 मिनट के लिए मैं भी चलाती हूँ वो म्यूजिक, और आप अपना आंखें बंद करके बैठ जाइए, और ओके मैम। आंखें बंद करके बैठ के, हम्म। और आप फील कीजिए अभी। ओके मैम। हम्म। ये आप ले भी सकते हैं, हमारे माता चैनल में भी है ये साउंड हीलिंग का। फील करने दीजिए गीता जी। हम्म।
तो अर्णा जी बताइए कैसे फील हुआ, कहाँ कहीं पे कहीं टच हुआ? कैसे फील हुआ, कहाँ कहीं पे कहीं टच हुआ? यस मैम, जैसे ऐसा आप जैसे बोलते हैं ना फील करिए करके, तो अपन इसको यानी जैसे आप शुरू से जो गाइडेड मेडिटेशन में फील करवाते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल इस तरह अंदर जा रही है, बस वैसा ही एक फील कर रही थी मैं। जी कोई बात नहीं, आप वो आज देखिए, मुझे यहाँ पे जितने भी ध्यानी लोग जुड़े होते हैं सभी को देखना होता है, और जैसे जी जैसे जी। जिसकी डिमांड होती है मुझे हर एक को वो करना है कि मुझे हर किसी हम्म। की खुशियों का ध्यान रखना है, आपकी भी नहीं खुशियों मैम, का बस ध्यान वही रखना, आपको भी खुश रखना है। और आप मतलब मैं एक ये चाह रही मार्गदर्शन हूँ कि चाहिए सबकी था। ध्यान यात्रा अच्छे से जाए, जी जी जी। तो एक इसीलिए वही मैं एक एक मार्गदर्शन वो चाहिए था। कराती हूँ। जी जी। हाँ तो वही है कि आप बीच बीच में मैं गाइडेड कराऊंगी, और बीच बीच में ये म्यूजिक पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, या जी हाफ हाफ मैम। कराने की कोशिश करूंगी, आधे आधे टाइम में ध्यान में गाइडेड और आधे टाइम में म्यूजिक, तो उसी से ओके। आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, और आप हम्म। अच्छे से ध्यान में अपना आने लगेगा, उस पर अनुभव आने होने लगेगा। जी जी। यस नीतू जी, कुछ और बोलना है? हाँ मैम, बोलिए। जब जी जैसे कि आज जो म्यूजिक बज रहा था तब जी अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ चला जाता है, बट अपन जी। आनापान सती ध्यान मतलब कि अपनी श्वास से हट के वो म्यूजिक पे चला जाता है, तो कौन नहीं सा म्यूजिक बेटर पे नहीं होगा कि मैम, उस टाइम? देखिए म्यूजिक पे समटाइम नहीं उधर जाता चला हमारा जाता है। ध्यान। हाँ। जो ये साउंड हीलिंग साउंड होता है, जब वो एक हम्म बॉल बजता है ऐसे टन आवाज आती है, हम्म। तो अपनी बॉडी पे के पार्ट्स पे ले जाइए, सांस भी हमारी पूरी बॉडी में फैल रही है, एक जगह हाँ नहीं रुकी हुई है, हमारा पूरी राइट। बॉडी जो सांस के उसी से चल रही है, ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरी बॉडी में फैलता है, तभी तो हम ठीक से ग्रो कर पा रहे हैं। बराबर है। और जब हम मतलब जो सांस हमारी ये जो टन की आवाज आपको यहाँ से आई, फिर दूसरी हम्म, यहाँ से आई, तो आप बॉडी सांस तो वहां पे भी जा रही है ना, सांस के साथ ही रहना आपको, और जब सांस के साथ रहोगी तो सांस के साथ ही वो फील कर पाओगी कि अभी मेरे अच्छा। को ये जो आवाज आई, साउंड जो आया, हीलिंग साउंड जो आया, मेरे ये इसकी रीढ़ की हड्डी के पिछले भाग से आया, ऊपर वाले भाग से आया, पूरा आप कंसंट्रेट कीजिए अपना, क्योंकि हमारा एनर्जी लेने का जो जो भी जरिया है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम्म। उसी मतलब वही दोनों हमारे। मर्ज हो जाना चाहिए, ऐसा आप बोल जी रही जी 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 बिल्कुल, हैं? आप ओके। अपने आप को उसको में ही वो रखिए, म्यूजिक का जब ध्यान से देखने लगोगी तो आप सांसों के साथ भी जाओगे और म्यूजिक के साथ भी रहोगी, दोनों एक साथ साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। ठीक यस है मास्टर मैम, किस शुरू। या थैंक यू। हम्म। यस मास्टर, किसी और का कुछ कोई क्वेश्चन? रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी अपने आप को अनम्यूट कर यस यस लीजिए। यस, मैंने कर यस लिया मैम। मैम। मैम जो जी। आज का मैंने पहले भी कहा है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, और जो जब बैठते हैं उसमें, तो उसमें जो विचारों की जो रेलगाड़ी होती है ना, बहुत हम्म, तेजी से भागती है। हम्म, विचारों की जो रेलगाड़ी होती है, यार वो पेमेंट रह गया, वो रह गया, वो रह गया, तो उसको जैसे कंट्रोल करते हैं, उतने में सांस के ऊपर ध्यान आना शुरू होता है। और उतने के बाद ही फिर वो जो विचारों की जो साइकिल होती है वो दोबारा चल पड़ती है। इसको कैसे कंट्रोल किया है? ये पहले बार। रमेश जी जैसे देखिए, आप जैसे हाँ, ध्यान में आ रहे, पहले से बहुत पहले से ध्यान में है आप, हाँ, मैं आपको कंटिन्यूसली 8-9 महीने से मैं देख रही हूँ, तो ठीक है। आपके जितनी फास्टली ध्यान आ रहे हैं ना, वो आ नहीं रहे हैं, हम्म। वो जा रहे हैं। अच्छा, ये तो उसको हाँ, कंट्रोल मतलब कैसे करें देखिए उसको? कंट्रोल वो जब खत्म हो जाएंगे अपने आप चले जाएंगे, मान लो एक एक कूड़े का ढेर है, हम्म। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, जब वो ढेर खत्म हो जाएगा तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा तो क्या दिखेगा फिर वहां पे? जगह साफ दिखेगी। प्लेन एरिया दिखेगा ना। तो हाँ, ग्रीन एरिया हमारे दिखेगा। पास भी इतने जन्मों के जो जो जमा है हमारे पास है, ये हम्म। सारे विचार कर्म, आज हम जहाँ जहाँ उलझे हुए हैं, जिस जिस लेवल पे हम अटके हुए हैं, वो हम्म। हमारे अंदर ही भीतर ही जमा है। हमारा हम्म। हमारा बॉडी तो, शरीर ही तो, फिजिकल बॉडी तो चेंज होता है, आत्मा एग्जैक्टली तो राइट। वही है, बिल्कुल तो सही। उसके अंदर जो स्टोरेज है वो धीरे धीरे फास्टली निकल रही है। अच्छा। हाँ वो धीरे एग्जैक्टली राइट। धीरे जैसे आपको क्लियर कर रही है, आपको लग रहा है कि विचार भाग के आ रहे हैं, वो आ नहीं हम्म। रहे, वो जा रहे हैं, विचारों पे आप कंसंट्रेट कर पा रहे कि ये मेरा पहले का था, ये वहां का था, ये वहां का था। अगर हम्म। आप बिना अनकॉन्शियस में उसमें रहोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे सांसों पे,
तो ये विचार इतने नहीं आएंगे, ये आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं आपके पास। अच्छा ठीक है। और हाँ, मैम कोई ये चीज। हाँ और जो आज का जो आपका था ना साउंड, जो जो साउंड म्यूजिक जो आपने चलाया, इसमें जी जैसे वो जब वो घंटा बजता है टन की आवाज से, जी तो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन निकलती है, और जी। वाइब्रेशन ऐसी होती है जैसे पानी की बाल्टी भर लो, उस पर जैसे बूंद डालो पानी की, तो राउंड 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 घूमती है। हाँ, तो यही है, ये हीलिंग इसी साउंड है। तरह से, हाँ, ये हीलिंग अगर साउंड। आप फील करने लगोगे ना इसको, तो हम्म आपके बॉडी के पैर के नीचे जो अंगूठा है ना, वहां हम्म। से लेके और सिर तक फील कर पाओगे। ये अच्छा। साउंड की वेव जो हो ना, वेव्स जो होती हैं, हम्म तो पहले जैसे बजाया तेज, फिर हम्म। धीरे 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 करके ऊपर जाता है, डाउन जाती है, फिर डाउन से नीचे आती है, फिर नीचे अप आती है। डाउन करती है। ये अब जैसे हमारी सांसें जैसे चलती है ना, इसी का हम्म। रिदम है। अच्छा। सांसें जब हम सांस लेते हैं तो हम्म। ऊपर जा रही होती है हमारी सांस। अब जब हम्म। यहाँ पे पहुंच जाती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे, जब हम छोड़ते हैं सांस, तो वो नीचे आनी शुरू होती है। यही रिदम एग्जैक्टली। इस म्यूजिक का भी है। तो आप ओहो। ये यही, जैसे अभी मैडम का क्वेश्चन था कि सांसों पे कैसे कंसंट्रेट करें, तो हम्म। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस म्यूजिक की टर्न को फील करेंगे ना, जहाँ पे भी, हम्म। तो ये साउंड आपके बॉडी पार्ट को जिसको भी टच करेगा, वहीं पे आपकी सांस होगी। आप ध्यान से देख लेना। हाँ, चलिए कल क्या उसमें देखता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, कल मैं चलिए। यही म्यूजिक चलाऊंगी, और आपको ये, आप सभी को यही देखना है कि आपके किस बॉडी पार्ट पे जाके यूं आवाज आई है। ठीक। मतलब आवाज यूं नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा हथौड़ा बजा है या कुछ बजा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी, मतलब चींटी चलने जैसी होगी, साउंड का कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत हाँ, बहुत तो और धन्यवाद। वो हमारी सांसों के साथ साथ ही चलेगी। जैसे म्यूजिक आप स्टार्ट से लोगे सांस, तो यहाँ तक हम्म जाएगी, फिर यहाँ हम्म। तक जाएगी तो साउंड तेज तेज रहती है, फिर जब यहाँ हम्म। से नीचे आनी शुरू होती है तो साउंड लो हो जाती है, धीरे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीक्वेंसी लो सही। हो जाती है। बिल्कुल सो तो हो ये जाएगी। फ्रीक्वेंसी लो होना ही आपको सांसों को नीचे उतरना और ऊपर ले जाना है। हम्म। मैम शुरू करें ये या अभी किसी मैं कोई और है? चंचल नो, जी का नथिंग। सवाल है। चंचल जी, चंचल जी आखिरी सवाल लेंगे और फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बोलिए चंचल जी। चंचल जी मैं अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं कर रही थी, हो नहीं रहा। जी राधे राधे मैम। राधे राधे मास्टर। मैम ये साउंड वाकई बहुत अच्छी थी और ये ऑलरेडी मेरी डाउनलोडेड थी। जी। बट मैम स्टार्टिंग में मेरा बहुत अच्छा लगा, हम्म लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम मैम क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट और बहुत गर्मी लगने लगी। हम्म। वो मेरे साथ भी हो रहा था आज। अच्छा। जी गर्मी, ये ठंड है ना आज। नहीं, आज यस ठंड मैम तो नहीं, ठंड है एक्चुअल बट में मैम, गर्मी ये लग रहा है तो अच्छी बात है। जो आपके साथ जो हो रहा था, ये गर्मी और गर्मी लगना और घबराहट होना, ये मेरे साथ भी आ रहा था। एक्चुअल में एनर्जी फ्लो इतना ज्यादा था कि वो आप एकदम से जैसे एनर्जी ऊपर उठती है, तो वो वहां पे आप अपने आप को ना देख नहीं पा रहे थे, और वो आगे निकल रहा था, वो छूट रहा था ना जो आपसे, वो आपको घबराहट दे रहा था। मैम मैंने सोचा मैंने आज एसिडिटी की टेबलेट नहीं ली है उसकी वजह से नहीं नहीं, वो आपसे जो आप उसके साथ नहीं हो पा रहे थे ना। मान लो हम यहाँ से यूं चले जा रहे हैं, एक रास्ता हमें ओके, या वो गेट इट। डिस्टेंस तय करना है, और डिस्टेंस में हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहीं ठोकर भी लगेगी हमारी। जब ठोकर लगेगी तो हमें हर्ट होगा ना। तो यही था, वहां पे आप चूक रहे थे कहीं, क्योंकि मैं खुद भी देख रही थी, तो मैं म्यूजिक चेंज करने के चक्कर में मैंने कहा ये दूसरा साउंड लगाती हूँ, तो वहां पे मेरा भी डिसकंटिन्यू हुआ, तो मुझे ये सब चीजें मेरे को भी आ रही थी। जी ठीक तो है मैम, आप क्लास स्टार्ट आप करते अपने, वही कहते हैं ना, सांसों पे बने, सांसों के साथ चलते रहिए। हैं। यही सांसें हैं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जी और बुद्ध भगवान ने भी जब बुद्धत्व प्राप्त किया था, तो उन्होंने बहुत सारी पद्धतियां अपनाई थी, और फिर, तब तो मुझे ना म्यूजिक था ना कुछ था। हाँ, म्यूजिक भी नहीं था, कैसे उन्होंने इतने सारे व्रत भी किए, पूजा भी किया, जप तप भी किया, और फिर वहां पे जो उन्होंने, जहाँ पे बोधि वृक्ष है, बुद्धत्व जहाँ पे उन्हें प्राप्त हुआ, उनको वो बिलीव नहीं हो रहा था उस समय कि मुझे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या है, क्या चीज है यहाँ पे। वो उस चीज को खोजने के लिए 49 डेज उन्होंने एक एक एंगल से उनको निहारते रहे, बिल्कुल अपलक झपके, बिना पलक झपके।
फिर वो जाके उन्होंने ये की डिक्लेयर किया कि ये जगह है, यहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, यहाँ पे एनर्जी जो लेवल होता है जो वो बहुत ज्यादा है। और आप लोग भी जहाँ पे जैसे डेली बैठते हो वहीं पे बैठिएगा, वही आसन बनाइएगा, जी जी तो एनर्जी फ्लो को वहीं पे आप मतलब वही उसको आदत पड़ जाती है, हमें भी आदत पड़ जाती है। अपना राइट पैटर्न चेंज करेंगे हम तो हमें भी थोड़ा दिक्कत होगी। राइट। तो थैंक मैम यू बहुत मास्टर्स। सारा समय हो गया और गीता जी जी हमारे जी को शाकाहार के बारे में बताने के लिए रेडी हैं। तो गीता जी ओवर टू यू। जी मैम। तो हमें आज शाकाहारी के बारे में बात करनी है। हम शाकाहारी क्यों बनना चाहिए? आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से देखें तो शाकाहारी जीवन शैली करुणा, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ आधारित है सामंजस्य पर आधारित है। यह आहार संबंधी प्राथमिकताओं से परे है। यह जीवन का एक ऐसा दर्शन बन गया है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक विकास का समर्थन भी करता है। आधुनिक दुनिया में जहाँ पर्यावरण, क्षरण, जीवन शैली संबंधी बीमारियां और आध्यात्मिक वियोग व्याप्त है, शाकाहार एक स्थायी और सार्थक समाधान प्रदान करता है। यह हम और आज के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश हम डालेंगे। तो शाकाहार का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पहला वाला हम आता है अहिंसा का सिद्धांत। शाकाहार शाकाहार के मूलभूत सिद्धांतों में से एक अहिंसा है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई गहराई से समाया हुआ है। ये परंपराएं ये परंपराएं सिखाती है कि सभी जीवित प्राणियों को जीवन का अधिकार है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना सार्वभौमिक सद्भाव को बाधित करता है। शाकाहारी जीवन शैली चुनकर व्यक्ति अपने कार्य को अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ता है, करुणा और बढ़ावा देता है और दुख को कम करता है। कर्म संबंधी निहितार्थ, मतलब कई आध्यात्मिक दर्शन कर्म के नियम में विश्वास करते हैं, जो कहता है कि कर्मों के परिणाम होते हैं। मांस खाने से जानवरों की पीड़ा और मृत्यु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना शामिल है। यह नकारात्मक कर्म ऊर्जा जमा कर सकता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। शाकाहारी आहार ऐसा परिणामों को कम करता है, आध्यात्मिक शुद्धता और शांति को बढ़ावा भी देता है और ध्यान और मानसिक स्पष्टता का बढ़ावा देता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में वर्गीत किया है। आप इसके बारे में तो आप जानते हैं कि सात्विक मतलब शुद्ध आहार। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी शामिल है, जो मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। रजसिक, दूसरा वाला रजसिक, जो उत्तेजक करता है, मसालेदार और समृद्ध खाद्य पदार्थ जो बेचैनी बढ़ाते हैं। और तामसिक, सुस्त मतलब मांस और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो कंपन और ऊर्जा को कम करते हैं। तो शाकाहारी भोजन में मुख्य रूप से सात्विक खाद्य पदार्थ होते हैं, जो ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए अनुकूल, शांत और स्पष्ट मन बनाता है। आध्यात्मिक साधकों को अक्सर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लगाना और अपने भीतर के अपने को स्व से जुड़ना आसान लगता है जब वे मांस जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से बचते हैं। तो करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति को अन्य प्राणियों पर अपने विकल्पों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके सहानुभूति का पोषण देता है। सहानुभूति का यह अभ्यास आहार से परे है। एक व्यक्ति के चरित्र और बातचीत को आकार देता है। आपसी सम्मान और दयालुता पर आधारित समाज को बढ़ावा देता है। तो प्रकृति से जुड़ना, मतलब शाकाहार प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। पृथ्वी से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करके व्यक्ति जीवन के प्राकृतिक चक्रों के साथ जुड़ता है। ग्रह के उपहारों के लिए कृतज्ञता और श्रद्धा पैदा करता है और यह संबंध आध्यात्मिक
ऐसा मत आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे लोग अधिक जड़ और सामंजस्यपूर्ण महसूस करते हैं। तो कंपन ऊर्जा को बढ़ाना मतलब कई आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर जोर देती है कि हम जो खाते हैं वह हमारी कंपन आवृत्ति को प्रभावित करता है। हाँ, मांस जो भय और पीड़ा से जुड़ा है, कम कंपन ऊर्जा रखता है। इसके विपरीत पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जो सूर्य के प्रभाव में उगाते जाते हैं और पृथ्वी द्वारा पोषित होते हैं, जिसमें उच्च ऊर्जा होती है, जो आध्यात्मिक उत्थान में सहायता करती है। दूसरा वाला शाकाहार के स्वास्थ्य लाभ। शाकाहारी बनने से शाकाहारी भोजन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, बल्कि शाकाहारी स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। वैज्ञानिक अध्ययन लगातार प्रदर्शित करता है कि पौधे आधारित आहार बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और लंबी उम्र से जुड़े हैं। और दूसरा, दीर्घकालिक बीमारियों का जोखिम को कम करता है, जो जैसे कि हृदय रोग। शाकाहारियों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर और रक्तचाप कम होता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार स्वस्थ धमनियों को बनाए रखने में मदद करता है, और जो प्लाक होता है ना, प्लाक बिल्डअप को रोकता है ये। और मधुमेह, डायबिटीज, पौधे आधारित आहार इंसुलिन रेसिस्टेंट जो हम बोलते हैं ना, इंसुलिन संवेदनशीलता और रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करके टाइप 2 मधुमेह को रोकने और प्रबंधित करने में भी प्रभावी है। इसमें भी ये मदद करता है शाकाहारी पदार्थ। और कैंसर की रोकथाम। अध्ययनों से पता चलता है कि शाकाहारियों को कुछ कैंसर, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर और स्तन कैंसर का जोखिम कम होता है, क्योंकि पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में उच्च फाइबर होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट सामग्री होती है। नेक्स्ट वाला, वजन कम करना, वजन संबंधित का समर्थन करना। शाकाहारी आहार स्वाभाविक रूप से कैलोरी और संतृप्त वसा में कम होता है, जो उन्हें स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए प्रभावी बनाते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में उच्च फाइबर सामग्री तृप्ति को बढ़ावा देती है, जिससे अधिक खाने की संभावना भी कम हो जाती है। और आंत के स्वास्थ्य, गट हेल्थ को, हमारा आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, गट हेल्थ को भी अच्छा करता है। शाकाहारी आहार फाइबर से भरपूर होता है, जो आंत के माइक्रोबायोटा जो होता है ना, उसको माइक्रोबायोटा को पोषण देता है, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है। स्वास्थ्य अंत, हमारे इंटेस्टाइन होता है, स्वस्थ अंत बेहतर प्रतिरक्षा, मूड विनियमन और समग्र स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना मतलब पौधे आधारित खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए खट्टे फलों में विटामिन सी प्रतिरक्षण कार्य को बढ़ावा देता है। गाजर में बीटा कैरोटीन संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। और नट्स और बीजों से मिलने वाले जिंक, हमारे जब भी हम किसी का तरह का घाव होते हैं, तो उस घाव भरने में और प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया से सहायता मिलती है। इसलिए हमें नट्स और बीजों में ऐसे शक्ति होती है, हमें नट्स और बीज भी डेली हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। और दीर्घायु और जीवन शक्ति। शोध से पता चलता है कि शाकाहारी लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बुढ़ापा में बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करता है। पुरानी बीमारियों की कम घटना, साथ ही पौधे आधारित खाद्य पदार्थों की पोषण प्रकृति एक स्वस्थ और अधिक जीवंत जीवन की योगदान देती है। बेहतर ऊर्जा स्तर मतलब पौधे आधारित आहार पचने में आसान होता है, जिससे पाचन पर शरीर की ऊर्जा व्यय कम हो जाता है। तो हमारे जो लीवर को कम काम मिलता है। जब भी हम प्रोसेसर फूड ये वगैरह, मैदा वगैरह, बेकरी वगैरह खाते हैं, तो हमारे लीवर को बहुत ही
काम मिलता है, वो घबरा जाता है जब भी वो ऐसा फूड देखता है। तो अगर हम ये प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं ना, पौधों वाले आधारित आहार, इससे ये लीवर को बहुत अच्छा लगता है ये सब जो पौधे आधारित आहार। तो इससे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है, मानसिकता, सतर्कता और समग्र जीवन शक्ति में सुधार भी होता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। शाकाहारी आहार में पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब अलसी और अखरोट में होते हैं, और फोलेट मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। सो अध्ययन अध्ययन पौधे आधारित आहार को अवसाद, चिंता और संज्ञानात्मक गिरावट, कॉग्निटिव डिक्लाइन जो बोलते हैं ना, उससे हमारा मेमोरी लॉस होता जाता है। तो इसके लिए मैग्नीशियम का खाना जो है वो बहुत हेल्प करता है। तो कम इस संज्ञानात्मक गिरावट के कम जोखिम से भी जोड़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला शाकाहार के पर पर्यावरणीय लाभ क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, पशुधन उद्योग मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है ये। शाकाहारी भोजन व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। जल और भूमि संसाधनों का संरक्षण, मांस उत्पादन के लिए पौधे आधारित कृषि की तुलना में कहीं अधिक पानी और भूमि की आवश्यकता होती है। शाकाहार को चुनकर व्यक्ति इन बहुमूल्य संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थिरता सुनिश्चित होती है। और जैव विविधता की रक्षा करना, पशुधन करने के लिए वनों की कटाई जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। पौधों पर आधारित आहार ऐसे प्रथाओं की मांग को कम करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव आवास सुरक्षित रहते हैं। प्रदूषण को कम करता है कैसे? मतलब पशुपालन से बहुत ज्यादा कचरा निकलता है, जिससे जल निकाय और वातावरण प्रदूषित होता है। शाकाहारी आहार ऐसी प्रथाओं की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे स्वच्छ हवा और पानी को बढ़ावा मिलता है। शाकाहार के बारे में कुछ गलत फहमियां भी है कि शाकाहारियों को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है। यह एक मिथ है, क्योंकि दाल, छोले, टोफू, किनोआ और नट्स जैसे पौधे आधारित स्रोत पर्याप्त प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसमें अच्छे प्रोटीन भी होते हैं। विभिन्न पौधों के खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक संपूर्ण अमीनो एसिड प्रोफाइल सुनिश्चित हो जाता है इससे। तो शाकाहारी आहार उबाऊ होते हैं। मतलब शाकाहारी पाक कला की दुनिया बहुत ही बड़ी है और विविधतापूर्ण है, जिससे कई तरह के व्यंजन, स्वाद और बनावट उपलब्ध है। मसालेदार भारतीय करी से लेकर भूमध्य सागरीय सलाद तक शाकाहार विकल्प भी बिल्कुल भी नीरस नहीं है। पौधे आधारित आहार पोषक तत्वों की कमी वाले होते हैं। जब अच्छी तरह से योजना बनाई जाती है तो शाकाहारी आहार सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यदि आवश्यक हो तो विटामिन B12 जो हमारे लिए स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरत है, विटामिन B12 जैसे पूरक आहार किसी भी कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे इष्टतम स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। शाकाहारी जीवन शैली में जी अभी देखिए, विटामिन B12 पालक में होता है और नट्स में भी होता है, और लोग बोलते हैं कि नॉनवेज में विटामिन B12 होता है, लेकिन पालक और नट्स सीड्स में भी होता है B12। ठीक है। और शाकाहारी जीवन शैली में कैसे बदलाव करें? क्या करें? हम धीरे धीरे शुरुआत करना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2 भोजन की जगह शाकाहारी विकल्प अपनाएं। धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाएं जब तक कि यह आदत न बन जाए। पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों का पता लगाएं। विविधता और पोषण सुनिश्चित
करने के लिए फलियां, मेवे, बीज और सोया आधारित उत्पादों के साथ प्रयोग करें और नई रेसिपी सीखे। भोजन को रोमांचक और स्वादिष्ट बनाने रखने के लिए आप स्वादिष्ट शाकाहारी रेसिपी भोजन में समय लगाएं। खुद को शिक्षित करें। शाकाहारी आहार के पोषण संबंधी पहलुओं को समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सामुदायिक सहायता पाएं। शाकाहारी समूहों, जैसे जो शाकाहारी होते हैं उनसे जुड़ना चाहिए और शाकाहारी समूहों या फोरम में शामिल होने से प्रेरणा मिलती है आपको। प्रेरणा और साझा अनुभव मिल सकता है आपको। और लास्टली, शाकाहारी बनना एक समग्र विकल्प है जो शरीर, मन, आत्मा और ग्रह को लाभ पहुंचाता है। आध्यात्मिक रूप से यह करुणा, मानसिक स्पष्टता और उच्च चेतना को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से यह पुरानी बीमारियों से हमें बचाता है, ऊर्जा बढ़ाता है और दीर्घायु का समर्थन करता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह स्थिरता में योगदान देता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करता है। जलवायु परिवर्तन, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और नैतिक दुविधाओं जैसे चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व में शाकाहार एक शक्तिशाली समाधान के रूप में उभरता है। इस जीवन शैली को चुनकर हम करुणा, स्वास्थ्य और सद्भाव के सिद्धांतों के साथ जुड़ते हैं और अपने लिए, सभी जीवित प्राणियों और ग्रह के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये रहा शाकाहारी के बारे में। धन्यवाद सभी लोगों को। इतने शांत तरह से बैठ के आप सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित्रा मैम। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। सुमित्रा मैम है ना आप? यस गीता जी। हाँ मैम, खत्म हो गया। जी, तो क्या किया जाए? मास्टर, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, अगर किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। अगर किसी को सब कुछ समझ आया लगता है, हम्म, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो कोई डाउट नहीं है। जी मास्टर। हम्म, तो मास्टर, कोई किसी का सवाल अगर नहीं है तो हम अपनी वाणी को ये विराम देना चाहेंगे हम्म, और कल फिर मिलते हैं। 9 बजे कल छुट्टी है। हमारा प्रोग्राम है ना मैम, फेस्ट है हमारा, समग्र जीवन अच्छा। शैली फेस्ट है, सैटरडे संडे, इसलिए छुट्टी दिया है। अच्छा, हम्म, चलो ठीक है। ओके। ओके।